सो गाइज आई होप कि सेल रेफरेंस का जो पहला वीडियो था जिसमें मैंने एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में बताया था और जो सेल रेफरेंस के इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने से पहले ना एक बार वो वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने जो है इंटरव्यू रिलेटेड भी बात किया है कि इंटरव्यू में आप लोग से कौन कौन से सेल रेफरेंस से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से पूछते हैं बेसिकली, और क्या आंसर देना है, कैसे आंसर देना है, उन सभी चीज़ों को मैंने बताया था। और एब्सोल्यूट रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में भी मैंने आप लोग को उसी वीडियो में बताया था। तो गाइस इस वीडियो में लोग सीखने वाले हैं एब्सोल्यूट रिलेटिव को छोड़कर जो मैंने 5 बताया थे सेल रेफरेंस कौन कौन से होते हैं। एब्सोल्यूट और रिलेटिव तो हो गया है, इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं अभी मिक्स्ड, सर्कुलर और 3D सेल रेफरेंस के बारे में। इस वीडियो में गाइज हम लोग इन तीनों सेल रेफरेंस के बारे में सीखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो गाइज पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे समझ आए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइज हम लोग अब डिस्प्ले पर आ चुके हैं, आप लोग को दिख रहा होगा पूरा तरह से यहाँ मैंने फॉर्मेट करके रखा है। अब आप लोगों को मैं जस्ट दिखाऊंगा और आप लोगों को सिंपल समझ आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मिक्स्ड सेल रेफरेंस सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेल रेफरेंस है। So I think you have some idea about the mixed cell reference. Mixed cell reference are a combination of relative and absolute cell reference. मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में ही मैंने आप लोगों को absolute और relative cell reference के बारे में बताया था। और ये जो mixed cell reference है इसमें आप लोगों को दोनों cell reference मतलब कि absolute और relative cell reference का मिक्सअप भी देखने को मिलेगा। आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक नोट भी रखा है, यहाँ पे बॉक्स करके यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, a mixed reference is a reference that is fixed only one part of the reference. Now I am repeating once. A mixed reference is a reference that is fixed only one part of the reference, either the row or the column. So guys, इसे अच्छे समझने के लिए मैंने यहाँ पे डेटा रेडी कर रखा है, फॉर्मेटिंग भी कर रखा है। यहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस को अभी हम लोग देखेंगे और आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। सो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है। यहाँ पर दिया हुआ है लोन अमाउंट, डिफरेंट लोन अमाउंट दिए गए हैं और यहाँ पर दिया हुआ है बैंक का नाम और उसके ऊपर में आप लोग को परसेंटेज देखने को मिल रहा होगा, अलग अलग बैंक में कितने कितने परसेंटेज लिए जा रहे हैं और यहाँ पे कैलकुलेट करना है बैंक वाइज क्या क्या लोन अमाउंट का परसेंटेज आ रहा है। हम लोग इक्वल टू दिए, सेलेक्ट कर लिए लोन का अमाउंट। यहाँ पर हमें फिक्स करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे क्या फिक्स करना पड़ेगा आप लोग बताइए, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। यहाँ पे हमें फिक्स करना पड़ेगा बी वाला पार्ट को, ठीक है। हमें बी को फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग रो को फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो रो है B5 है, बी जो कि हम लोग का कॉलम है और रो जो है 5 है। अगर हम लोग 5 को फिक्स कर दिए तो वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग सिर्फ बी को फिक्स करेंगे, मतलब कि हम लोग बी कॉलम को फिक्स करेंगे। दिख रहा होगा अलग अलग बैंक का अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग को लोन अमाउंट जो है कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा बात है, आप लोग को दिख रहा होगा, आपके दिमाग में एक आइडिया आया होगा, क्या आया होगा अभी मैं बताता हूँ। सिंपल आप लोग सोच रहे होंगे कि इक्वल टू देंगे और लोन अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, देन इनटू परसेंटेज वाले पर परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत लोगों के माइंड में ये आया होगा, बट ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग इसे ड्रैग करते हैं तो गलत हो जाएगा। देखिए हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, ये बिल्कुल ही गलत है। आपका रेफरेंस यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी मिक्स्ड सेल रेफरेंस का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर जस्ट हम लोग रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज़ किया, बट यहाँ पर रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज़ करने से हमारा जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। हमें जो चाहिए वो हम लोग रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज़ करके यहाँ पर नहीं ला पाएंगे। हम लोग यहाँ पर मिक्स्ड सेल रेफरेंस का यूज़ करना है। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि इस तरीके से आप लोग इसे नहीं कर सकते, जस्ट एक का सही आएगा। अगर इसे हम लोग ड्रैग करेंगे या फिर दूसरे को लाने की कोशिश करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक सब चीज़ गलत आएगा, क्योंकि इसका जो रेफरेंस वो बिल्कुल ही गलत हो गया है। हमें तो पूरा डेटा चाहिए ना, इस सब का डेटा चाहिए, हमें तो इस सब का रिजल्ट चाहिए, इसमें क्या आ रहा है। इस सब के लिए हम लोग एक एक करके तो मैनुअली करेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग इसीलिए मिक्स्ड सेल रेफरेंस का यूज़ करते हैं। सो देखिए कैसे हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। इक्वल टू लोन अमाउंट पर आएंगे B5, इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करनी है। एक बार अगर आप F4 प्रेस करते हैं आप लोग को रो और कॉलम दोनों ही यहाँ पे फिक्स हो जाता है, मतलब कि B और 5 दोनों ही फिक्स हो जाएगा। एक बार F4 को प्रेस करेंगे तो, ठीक है।
दूसरी बार प्रेस करें तो आपका रो जो है फिक्स हो जाएगा। रो है 5, ठीक है। बी हमारा होता है, जैसे कि देखिए B5 है, यहाँ पर टोटल सेल का जो नाम है आप लोगों को दिख रहा होगा B5। बी जो होता है कॉलम है, 5 जो है वो है रो, इसलिए इसका टोटल रो और कॉलम दोनों होता है ना। एक सेल मतलब एक रो में आता है, एक कॉलम में भी आता है, तो इसीलिए यहाँ पे B5 होता है। अगर आप लोग एक बार F4 प्रेस करते हैं तो B और 5 दोनों फिक्स हो जाएगा, मतलब का सेल ही फिक्स हो जाता है, ठीक है। और थर्ड बार प्रेस करेंगे तो आपका जो कॉलम है वो फिक्स हो जाएगा। हमें सिर्फ यही फिक्स करनी है, ठीक है। देन अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे स्टार दैट कॉल्ड इनटू, और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे फिक्स करेंगे। ठीक है, से हम लोग सेलेक्ट किए। देन हमें क्या फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम नहीं रो फिक्स करना है, मतलब कि डी कॉलम का तीसरा नंबर रो, ठीक है। मतलब कि डी कॉलम का तीसरा नंबर हो, मतलब कि D3 में हमें क्या फिक्स करना होगा, डी या फिर 3। यहाँ पे हमें फिक्स करना पड़ेगा 3 को। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F4, 1 नहीं 2, मतलब कि 2 बार हमें यहाँ पे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा F4 2 बार। देन हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए अमाउंट जो है परफेक्ट कैलकुलेट होकर आया है, ठीक है। अब हम लोग इसे राइट ड्रैग करेंगे, मतलब कि अगर हम लोग इसे हॉरिजॉन्टली ड्रैग किए तब भी, और अगर हम लोग इसे वर्टिकली ड्रैग करें तब भी अमाउंट जो है पूरे तरीक़ा से सही ही आएगा। देखिए हम लोग इतना कुछ नहीं करके, हम लोग सिंपल सा, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए एक कैलकुलेट कर लिए, सिंपल सा हम लोग कर लिए, और यहाँ से हम लोग, तो हमारा पूरा जो है रिजल्ट आ जाएगा। सभी का रेफरेंस एकदम परफेक्ट है, कहीं पर कुछ भी गलत आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं आपका सभी का रेफरेंस आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से हम लोग मिक्स सेल रेफरेंस का यूज़ करते हैं। मिक्स सेल रेफरेंस का यूज़ हम लोग काफ़ी जगहों पे करते हैं। यहाँ पे तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लेकर दिखाया आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास अभी डेटा भी कम है और आप लोगों को मुझे जल्दी जल्दी बताना भी है और वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होने देना है। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया कि इस वीडियो में हम लोग मिक्स सर्कुलर और 3D रेफरेंस के बारे में जानेंगे, बट मुझे लग रहा है कि 3D रेफरेंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर सेल रेफरेंस में ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। लेट्स सी। सो गाइस आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख रहा होगा सर्कुलर सेल रेफरेंस। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा रखा है, क्योंकि आप लोग को समझाने में आसानी होगी। उसको ध्यान से देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सारे जो अमाउंट है ना वो मिलियन में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रेवेन्यू, कॉस्ट, बोनस और प्री टैक्स इनकम। बोनस क्या है, बोनस यहाँ पर लिखा हुआ है 5% ऑफ प्री टैक्स इनकम, मतलब कि इसका 5% जो है बोनस है, ठीक है। बट यहाँ पे बोनस पता नहीं कितना होगा और प्री टैक्स इनकम क्या होगा। तो गाइस इसे कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करना है, हो सकता है कि ये ऑप्शन सर्कुलर सेल रेफरेंस का ऑप्शन आपके सिस्टम में इनेबल नहीं हो, तो इसे इनेबल करना होगा सबसे पहले। कैसे इनेबल करेंगे, ध्यान से देखिए। फाइल पर क्लिक करेंगे, देन ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम लोग फॉर्मूलाज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेना है, ठीक है। देन ओके। अब देखिए कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो बोनस 5% ऑफ प्री टैक्स इनकम, तो यहाँ पर डालेंगे इक्वल टू प्री टैक्स इनकम इंटू 5%, राइट, 0 आएगा। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, प्री टैक्स इनकम। तो प्री टैक्स इनकम कैसे होगा, इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्लस बोनस, ओके। देन इंटर। अब देखिए अब ये जो बोनस है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा और साथ ही हम लोग का प्री टैक्स इनकम भी कैलकुलेट होगा प्रॉपर्ली। तो गाइस आप लोग को अब दिख रहा होगा। सो गाइस इस तरीके से हम लोग जो है सर्कुलर सेल रेफरेंस का यूज करते हैं। सो गाइस आई होप कि वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा और ये चीज अच्छे से समझ आया होगा। इस हिसाब से जो है हम लोग का डेटा जो है प्रॉपर्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है और हम लोग को दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ती।